नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। खेती कानूनों के खिलाफ दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित जयसिंहपुरा खेड़ा बॉर्डर पर शुरू हुआ किसानों का आंदोलन हर दिन तेज होता दिख रहा है। मंगलवार को किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए किसान नेता गुरनाम चढ़ोनी बॉर्डर पर पहुंचे और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग दोहराई। साथ ही सरकार पर आंदोलन को तोड़ने और किसानों को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही आंदोलन में किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए किसान संगठनों ने आसपास के गाँव में सरपंचों के साथ बैठकें भी शुरू कर दी है। किसानों का काफिला अब 2 किलोमीटर लंबा हो चुका है। साथ ही 10 दिन से जयपुर दिल्ली हाईवे पूरी तरह से बंद है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जारी की सत्र 2020-21 के लिए पीएचडी में दाखिले की अधिसूचना। इच्छुक आवेदक सत्र 2020-21 के लिए संबंधित विभाग में पीएचडी में दाखिले के लिए 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न विषयों में पीएचडी कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिले किए जाएंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुधवार सुबह यानी आज 11 बजे सचिवालय में होगी। सीएम की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्य किसान आंदोलन से लेकर कई अहम विषयों को लेकर विचार विमर्श करेंगे। जानकारी के अनुसार मंत्री समूह की बैठक में हरियाणा अर्बन लोकल बॉडी, स्वास्थ्य विभाग, राज्य परिवहन समेत अन्य कई विभागों के अहम विषयों को लेकर मंथन होगा, जिसके बाद कैबिनेट में पास होंगे। इसके अलावा प्रदेश में बनने वाले 11वें नगर निगम मानेसर को लेकर भी मंत्री समूह में मंथन के बाद मुहर लग सकती है। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि कोविड-19 महामारी के चलते पहली से 8वीं कक्षा तक के लिए फिलहाल ऑनलाइन ही पढ़ाई कराई जाएगी। जनवरी से इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का मासिक मूल्यांकन टेस्ट अवसर ऐप के माध्यम से लिया जाएगा। साथ ही 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ठंड के मौसम को देखते हुए स्कूलों का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से मासिक मूल्यांकन टेस्ट जनवरी के प्रथम सप्ताह से आरंभ किए जाएंगे। हरियाणा में येलो अलर्ट, आज से छा सकता है घना कोहरा। प्रदेश में बढ़ती सर्दी और शीतलहर लोगों की परेशानी का कारण बन रही है। मौसम विभाग ने हरियाणा में 23 से 25 दिसंबर तक घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। सबसे कम दिन का तापमान अंबाला और रोहतक का 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नारनौल में सबसे अधिक 26.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। 22 से 24 दिसंबर तक रात्रि तापमान में हल्की गिरावट और सुबह व देर रात धुंध छाने की संभावना है। प्रथम वर्ष में दाखिले से वंचित रह गए विद्यार्थी अब 31 दिसंबर तक महाविद्यालय में दाखिला ले सकते हैं। इस बारे में उच्चतर शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं दाखिला पाठ्यक्रम में रह गई रिक्त सीटों पर ही मिलेगा। इससे पहले दाखिले को लेकर गत 12 दिसंबर को उच्चतर शिक्षा विभाग ने पोर्टल बंद कर दिया था, क्योंकि ये दाखिला प्रक्रिया की आखिरी तारीख थी। लेकिन इसके बाद भी कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटें रिक्त रह गई थी, जिसके बाद महाविद्यालयों ने उच्चतर शिक्षा विभाग को पोर्टल खोलने को लेकर मेल भेजी थी, जिस पर अमल करते हुए विभाग ने 19 दिसंबर को दोबारा से पोर्टल खोल दिया था। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने इस वर्ष दाना मटर की नई रोग प्रतिरोधी किस्म HFP 1428 विकसित कर एक और उपलब्धि को विश्वविद्यालय के नाम किया है। दाना मटर की इस किस्म को विश्वविद्यालय के अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के दलहन अनुसंधान विभाग ने विकसित किया है। मुंबई एयरपोर्ट के पास ड्रैगन फ्लाई क्लब में पुलिस ने सोमवार रात करीब 2 बजे छापा मारा। क्रिकेटर सुरेश रैना समेत 27 सेलिब्रिटीज और 7 स्टाफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। क्लब में ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन और सिंगर गुरु रंधावा समेत कई सेलिब्रिटीज मौजूद थे। सेलिब्रिटीज को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ भी दिया गया। इस रेड के दौरान रैपर बादशाह भी पार्टी में मौजूद थे, हालांकि वो पिछले दरवाजे से भाग गए। इस बात का पता चलने के बाद पुलिस ने भी उन्हें नोटिस भेजा है। महाराष्ट्र में अभी भी लॉकडाउन के नियम जारी हैं। इसमें रात में 11 बजे के बाद किसी भी तरह की पार्टी या फिर सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी IISF 2020 की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कहा कि आप सबसे ज्यादा कौन जानता होगा कि साइंटिफिक नजरिया डेवलप करने के लिए बचपन से बेहतर समय नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह हमने स्पेस सेक्टर में कामयाबी हासिल की है, वैसे ही हमें समुद्र की गहराई में भी कामयाब होना है। इस दिशा में भारत डीप ओशियन मिशन चला रहा है। भारत के पास साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की समृद्ध विरासत है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस सेक्टर में नई लकीरें खींची हैं। हमारी टेक इंडस्ट्री दुनिया की समस्याओं को हल करने में सबसे आगे है, लेकिन भारत और ज्यादा करना चाहता है।
अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की टीम में 2 और भारतीयों को शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद बाइडेन को समारोह कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है, ये भारत के विनय रेड्डी उन्हें बताएंगे। विनय को प्रेसिडेंशियल स्पीच राइटिंग का डायरेक्टर बनाया गया है। इसी तरह प्रेसिडेंशियल पर्सनल यानी कार्मिक विभाग में भारत के ही गौतम राघवन को डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है। मंगलवार को प्रेसिडेंट ट्रांजिशन टीम की ओर से यह जानकारी दी गई। न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तान टीम 3 मैचों की T20 सीरीज में व्हाइट वॉश होने से बच गई है। तीसरे और आखिरी मैच में उसने मेजबान न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 173 रन का टारगेट पाकिस्तान के समक्ष रखा। पाकिस्तान ने विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की 89 रन की मदद से 2 गेंद शेष रहते हुए टारगेट को हासिल कर लिया। वहीं 3 T20 मैचों की सीरीज को न्यूजीलैंड 2-1 से जीत चुका है। देश में जल्द ही एक और एयरलाइंस दस्तक देने वाली है। खबर है कि बिग फ्लाई नाम से एक एयरलाइंस शुरू होगी। इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। इसे संजय मंडाविया शुरू करेंगे। संजय मंडाविया ने जेट एयरवेज को खरीदने के लिए कोशिश की थी, पर वे सफल नहीं रहे। जानकारी के मुताबिक जय मंडाविया की कंपनी फ्लाई बिग इस महीने के अंत तक यानी 30 दिसंबर से देश में खुद की एयरलाइन सर्विस शुरू करेगी। बता दें कि कुछ ही दिन पहले एक और विमानन कंपनी एयर टैक्सी को भी एयरलाइन सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है। फ्लाई बिग सबसे पहले 30 दिसंबर को इंदौर रायपुर, इंदौर भोपाल और इंदौर अहमदाबाद के बीच एयर सर्विस शुरू कर सकती है। कंपनी के बेस स्टेशन इंदौर से एम फ्लाइट भोपाल, जबलपुर, रायपुर व अहमदाबाद रूट के लिए शुरू की जाएंगी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार 452 अंक ऊपर यानी 46,006.69 पर बंद हुआ। हालांकि इंडेक्स ने दिन भर गिरावट के साथ कारोबार किया। निफ्टी इंडेक्स भी 137.90 अंक ऊपर यानी 13,466.30 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 214 रुपए गिरकर 50,202 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 1,094 रुपए गिरकर 67,924 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। बोर्ड एग्जाम पर बड़ा फैसला। शिक्षा मंत्री ने कहा, मौजूदा हालात को देखते हुए फरवरी तक नहीं होगी सीबीएसई की परीक्षाएं। देश में फरवरी में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। हालात को देखते हुए जल्दी परीक्षा की तारीखें जारी की जाएंगी। सीबीएसई की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी। साल 2021 में होने वाली परीक्षा पहले की तरह ही देनी होंगी। कोटा में कोचिंग अनलॉक करने की जिम्मेदारी अब प्रदेश सरकार की है। देश के कई राज्यों में कोचिंग खुल गई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार राज्य सरकारें अपने यहां कोरोना की स्थिति के अनुसार स्कूल और कोचिंग खोलने की इजाजत दे सकती हैं। उत्तर प्रदेश, आसाम और जम्मू कश्मीर में कोचिंग खुल भी चुकी है, लेकिन अभी तक कोटा में कोचिंग बंद है। वहीं कोटा में कोचिंग और हॉस्टल संचालकों ने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की पूरी तैयारी कर ली है।